Done everyone? चलें Yes. आगे. Yes, sir. Okay. So here you can see तन्वी कौन सा स्लाइड चाहिए आपको? This one? जो आज से स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्टिंग. So this was first slide. Okay. So ये अपना पहले हो चुका था. So this was our first slide for today. Done. This is the second slide. And now come to this. Okay. And slide है कौन सा? This is second slide. ठीक है. Okay. Just wait. Okay. Now come to the top here. Segregation of homologous chromosome. ठीक है. अब देखो ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है. क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है उसकी कितनी चार चार टांग होनी चाहिए. चार टांग इधर, चार टांग उधर. क्लियर है? क्लियर है? अभी ये जो G1 फेज है, तो G1 फेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं. यस सर। दे आर सिंगल सिंगल. तो इसको हम लोग क्रोमोसोम बोलेंगे कि क्रोमेटिड बोलेंगे? Chromatid. सो दीज आर द क्रोमेटिड. और यहाँ पे भी क्रोमेटिड आपको दिख रहा है. सो अब इन लोग का क्या हुआ? अब इन लोग का बायवैलेंट हुआ. G2 में इनका क्या होगा? डेवलपमेंट हुआ. G2 में इनका क्या हुआ? यस सर। डेवलपमेंट हुआ. अब G2 में जब इनका डेवलपमेंट हुआ तो कैन यू सी, सो इसका क्रोमोसोम बन गया, ये क्रोमोसोम बन गया, ये क्रोमोसोम बन गया, ये क्रोमोसोम बन गया. चार के चारों अलग अलग दिख रहे हैं आपको. या अब वो Yes, किस में sir. जाएंगे? मियोसिस 1 फेज में जाएंगे. किस में जाएंगे? मियोसिस में. और जब मियोसिस 1 फेज में जाएंगे तो फाइनली उनको क्या मिल जाएगा? उनको एक होमोलोगस क्रोमोसोम मिला. हाँ. एक होमोलोगस क्रोमोसोम मिल गया. ठीक है. अब क्या हुआ? ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है. ठीक है. इन लोग कैसे ऐसे हैं. तो दिस इज व्हाट मियोसिस 1 एनाफेज. क्या है? मियोसिस 1 है. मियोसिस सर 1 टोटल कितने हैं सर क्रोमोसोम इसमें? ये देखो, ये एक हो गया, ये अलग हो गया, ये एक हो गया, एक हो गया, चार हो गए ना टोटल. चार. तो और सो लास्ट वाले दो मतलब कैसा साथ में पहले से ही चार है? क्या? सो रेड और ग्रीन वाला सर. हाँ, तो रेड और ग्रीन अलग अलग है ना. तो जो छोटे छोटे वो उसकी बात कर रहे सब हैं। वो चिपका हुआ दिख रहा है ना. हाँ, तो ये जो है ना, ये क्या है? ये जो क्रोमोसोम है अब इनके साथ जाएगा. वो भी क्रोमोसोम का एक पार्ट है. ठीक है. अब देखो क्या हुआ क्या है वो देखना आपको. ठीक है. अब नेक्स्ट अगर टॉपिक देखोगे तो मियोसिस 1 हो रहा है. तो मियोसिस 1 के पहले कौन सा फेज आया होगा? मतलब मियोसिस 1 के बाद कौन सा फेज आया होगा? मियोसिस 2। अरे मेरे भाई लोग, क्या करते हो आप लोग? मियोसिस 1 के एनाफेज में क्या हुआ होगा? होमोलोगस एक दूसरे से अलग हुए ना. सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन हुआ तो सर. यहाँ से जब सेग्रीगेशन हुआ होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का कहना है से ऐसा कुछ ब्रेकअप हुआ होगा. हाँ. होमोलोगस क्रोमोसोम है ना. तो Yes. मैंने अभी आपको बताया 2 मिनट पहले कि एनाफेज 1 में किसका ये हुआ था सेग्रीगेशन? होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम का. अब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो गए तो ये वाला पार्ट यहाँ पे चला गया और ये वाला पार्ट यहाँ पे चला गया. आई एम राइट? मियोसिस 1 के एंडिंग में. यस. अब मियोसिस 2 जब हुआ तो मियोसिस 2 का जब एनाफेज आएगा तब क्या होगा? क्या अलग हो रहा है एक दूसरे से? क्रोमेटिड अलग हो रहा है. क्या अलग हो रहा है? सिस्टर क्रोमेटिड. तो कहना है से इट विल गो लाइक दिस. इट विल गो लाइक दिस. ठीक. अब लास्ट में अपने को ये 4 सेल मिल जाएंगे जर्म सेल्स, है कि नहीं? हाँ. यस सर। अब इसमें ये दिखाया है कि ये जो था ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया. सब जगह यही हुआ है. पीला वाला ऑरेंज के साथ गया, हाँ. पीला वाला ऑरेंज के साथ हाँ गया, सर। और ये ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ गया, ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ गया. सबके सब में ये दिखाया हुआ है. हाँ. ओके. यही सेम चीज आपको नीचे बताई गई है. सेम चीज क्या है
Can you see there are one chromosome, green and blue? दिख रहा है हाँ। ग्रीन एंड ब्लू? Yes, sir. अब ग्रीन और ब्लू जो था वो अलग अलग क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। कैन आई से Yes. बोथ आर Yes. डिफरेंट सिस्टर क्रोमेटिड? फिर उनका बायवैलेंट हुआ। Chromosome. हाँ, क्या हुआ डेवलपमेंट इनका? हुआ। बायवैलेंट हुआ, दोनों बायवैलेंट हुए। हाँ सर। हाँ डेवलपमेंट हुआ मतलब बायवैलेंट हो गए। अब जो हाँ। बायवैलेंट हो गए फिर इनमें क्या हुआ? मियोसिस वन हुआ। Meiosis one. मियोसिस Anaphase. वन का एनाफेज वन हुआ। तो Segregation हो गया। हाँ, जब एनाफेज वन हुआ तो एनाफेज वन में सेग्रीगेशन हो गया। तो ये वाला इस डब्बे में आ गया, ये वाला इस डब्बे में आ गया, है ना? ओके, अब क्या हुआ? अब दूसरा क्या हुआ? फिर से उसमें क्या हुआ? Meiosis जर्म सेल two. फॉर्मेशन Anaphase हुआ, two। मियोसिस टू। तो मतलब एनाफेज टू हुआ। तो जो एनाफेज टू और मियोसिस टू हुआ तो इसकी वजह से कैन यू सी कि सबके सब अपने अपना अलग अलग हो हाँ। गए। और जिसके हाँ, ऊपर सर। जो और जिसके ऊपर जिस क्रोमोसोम पे जो फैक्टर बैठा था वो कहीं अलग हुआ क्या? नहीं। वो फैक्टर लास्ट तक उसी पे बैठे रह गए। लास्ट तक वो फैक्टर वहीं पे बैठे रह गए ना, कि हाँ, अलग सर। अलग हुए? वहाँ पे नहीं ही सर, है। सेम ही है। वहीं पे बैठे रह गए। तो दिस इज कॉल्ड एज द सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ कि जब उसका सेग्रीगेशन हो रहा था तो किसी ने इसको पकड़ा क्या कि नहीं तू उसके नहीं। साथ मत हो, तू नहीं। उसके साथ मत हो? दे आर फ्री ना। तो उनका सेग्रीगेशन ऐसे हुआ है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे होता है, ठीक है। प्लीज राइट इट डाउन दिस, इसका डायग्राम बना लो। सर जो Yeah. ए कैपिटल ए और स्मॉल ए है एंड जो पिंक कलर का है वो सब जीन्स ही है ना? हाँ, वो सब जीन्स ही हैं। और वो जो पिंक कलर का है दैट इज द सेंट्रोमियर एक हिसाब से। तो क्या बोला आपने वो रिंग स्ट्रक्चर्स को? सेंट्रोमियर होता है ना, सेंट्रोमियर। हाँ हाँ हाँ, सर। हाँ, तो मतलब होमोलोगस का सेग्रीगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है हो सर। रहा है, ठीक है। आगे ये देखो, ये सब जितनी चीजें हैं ना, आप लोगों को दो तीन चीजें हैं, वो चीजों को माइंड में रख करके फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पे? एक एक्सपेरिमेंट की तरफ, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट बहुत ही बेकार एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो जल्दी बच्चों लोगों को दिमाग में नहीं घुसता है। डन एवरीवन? सर एक सेकंड बस और। ओके।
क्या हुआ? डन एवरीवन? डन सर। चलें आगे? ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ कम टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि देयर इज अ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, है कि नहीं? क्या पढ़ा हम लोगों ने? सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। सो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम तो होता ही है, एंड क्रोमोसोमल का सेग्रीगेशन के साथ में ही हम लोग ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था। हाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि ये जो अपना पीला वाला क्रोमोसोम है, इट इज फ्री, इट इज फ्री टू ज्वाइन विथ ग्रीन वन और पिंक वन, एंड दैट पिंक इज ऑल्सो फ्री टू ज्वाइन ग्रीन वन और पिंक वन। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? यहाँ पे देखो कैसा दिया है, ठीक अपोजिट यहाँ पे है। हाँ तो मतलब दैट ग्रीन वन कैन ज्वाइन विथ येलो ऑल्सो, कैन ग्रीन ज्वाइन विथ पिंक ऑल्सो। सर ओके, मतलब सेग्रीगेशन में ऐसा नहीं होता ना, सिर्फ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होता है। हाँ, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कोई किससे भी जुड़ सकता है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है दे आर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, पर असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है कोई किसके साथ भी इंडिपेंडेंटली ज्वाइन हो सकता है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिंक वाला किसके साथ है? ग्रीन के साथ। ग्रीन के साथ। यहाँ पे येलो वाला किसके साथ है? ऑरेंज के साथ है। तो कहना है इससे यहाँ पे एकदम उल्टा हो गया। हाँ यहाँ पे ग्रीन वाला किसके साथ में है? येलो के साथ में है। और ऑरेंज वाला ऑरेंज के साथ में है। हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ? इसका जर्म सेल्स मतलब सेग्रीगेशन हुआ। सेग्रीगेशन हुआ तो यू विल सी दिस वन। फाइनली आपको क्या मिला? ग्रीन वाला केवल ऑरेंज के साथ ज्वाइन है कि किसके साथ भी ज्वाइन हो सकता है? किसके साथ भी। किसके किसके साथ भी साथ भी सर? ज्वाइन हो सकता है? ऑरेंज वाला ऑरेंज के साथ ही ज्वाइन होगा कि किसके साथ भी हो, ग्रीन के साथ भी हो सकता है? ग्रीन के साथ भी हो सकता है। हाँ, तो यू कैन सी हियर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टेक प्लेस। So they are independent for the assortment. They are independent for असॉर्टमेंट। they are independent for assortment. सर ये मतलब दो पॉसिबिलिटीज है ना। हाँ, असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है यू नो ना? असॉर्टमेंट का मतलब होता है मिक्सचर। क्या? मिक्सचर। मिक्सचर, मिक्सचर। जब आप लोग किसी कॉलेज में जाते हो तो यू आर इंडिपेंडेंट फॉर मेकिंग एन ये फ्रेंड्स, कि आपके ऊपर कुछ रहता है कि नहीं आपको इसी का फ्रेंड बनना है। सो यू कैन चूज एनी वन ना फॉर मेकिंग अ फ्रेंड। हाँ So that is called as the independent assortment. That is called as independent assortment. और लेकिन जो आपको पुराने दोस्त रहते हैं वो उनका क्या होता है आपके साथ? सेग्रीगेशन होता है। क्या होता है? सेग्रीगेशन। ठीक है, अभी आप मेडिकल में आ गए, आपके कुछ दोस्त इंजीनियरिंग में गए होंगे, कुछ दोस्त बीएससी में जाएंगे, कुछ लोग कल आपको ऐसे कुछ भी करते हुए मिलेंगे।
डन. सो प्लीज याद रखो असॉर्टमेंट का मतलब भी लिखना है तो यू कैन राइट डाउन द मीनिंग ऑफ असॉर्टमेंट. असॉर्टमेंट मतलब मिक्सचर. क्या? मिक्सचर. सो द क्रोमैटिड्स आर इंडिपेंडेंट टू assort any chromosome. To assort any chromosome are the chromatids. So that yellow chromosome is free to join either green or orange, and the orange chromosome also free to join with green or orange. Orange. Done, sir. Done everyone? Yes. चलो अब आ गया तुम्हारा मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट पे काम करो. आप लोगों को ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लो कि कंटिन्यू चालू कर रखूं. दे दो सर, 15 मिनट का ही ना. तो हाँ सर दे दो. 7:15 तक का ब्रेक ले लो बिकॉज वंस आई स्टार्ट विद द मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट. तो लेकिन सुनो, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट लिखते समय आप लोग पेज वगैरह अच्छे से लेकर के बैठो, अलग अलग स्केच कलर लेकर के बैठो. ठीक है, क्योंकि कौन सा डायग्राम कहाँ पे बनाना है कंटिन्यू बनाते चलना. कहाँ से कौन सा डायग्राम आया है अभी देख लेना. ठीक है, बाद में सब गायब हो जाएगा. ओके Okay, sir. सो मिलते हैं Okay, sir. 15 मिनट में मिलते हैं. ठीक है, एंड प्लीज डोंट डिले क्योंकि मैं चालू कर दूंगा 7:15 पे. जिसका छूट जाएगा. आई डोंट नो एनीथिंग. ओके Okay, sir. ओके, चलो ज्वाइन बाय 7:15.